कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो
पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। सो वेलकम ऑल ऑफ यू ऑल। आप सबका स्वागत है आज के सैटरडे कार्यक्रम में। तो लास्ट वीक हमने ये अध्याय चर्चा किया था जहां पे कृष्ण ब्राह्मणों के पत्नियों का उद्धार करते हैं। वी डिस्क्राइब्ड दिस चैप्टर। तो हमने देखा था ये जो ब्राह्मण है यज्ञ कर रहे हैं भगवान का, पर यज्ञ का उद्देश्य नहीं जान रहे। जब कृष्ण गए थे वहां पे प्रसाद मांगने के लिए, पर ये ब्राह्मण कुछ देते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है हम यज्ञ कर रहे हैं, कृष्ण को देने के लिए जरूरत नहीं है। तो हमने देखा लास्ट टाइम कि लोग धार्मिक कार्य करते हैं पर क्यों करते हैं पता नहीं। तो हमने देखा कि कृष्ण समझाना चाहते हैं कि जो ब्राह्मण की पत्नियां हैं, हालांकि उन्होंने यज्ञ नहीं किए थे, हालांकि उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े थे, पर शास्त्रों के निचोड़ को जानते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में बोलते हैं वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। सब वेद का सार कौन है? कृष्ण। जो भगवान कृष्ण को जान गया सब वेदों का सार जान गया। तो ब्राह्मण की पत्नियां हालांकि उन्होंने वेद नहीं पढ़े थे, शास्त्र नहीं पढ़े थे, पर जब उन्होंने सुना कि कृष्ण रुके हैं, कृष्ण बलराम भूखे हैं, भाग भाग के गए और उन्होंने पूरा अर्पण कर दिया सब कुछ। तो ये शरणागति है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो सबसे बड़ा धर्म है भगवान की भक्ति। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। कृष्ण का भक्ति करना सबसे ऊंचा धर्म है। तो वो संक्षेप में लास्ट चैप्टर था, पिछला अध्याय। तो ये अध्याय आज जो हम अध्याय चर्चा करेंगे चैप्टर 24 एंड समय मिला तो चैप्टर 25। यहाँ पे कृष्ण गोवर्धन पूजा करते हैं। ये गोवर्धन पूजा का जो प्रथा है कृष्ण शुरू करते हैं और स्वयं गोवर्धन को उठाते हैं। तो ये अध्याय शुरू होता है, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जैसे ये जो ब्राह्मण है, पिछले अध्याय में देखा था, वो यज्ञ कर रहे थे। तो कृष्ण बलराम वो यज्ञ से आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि नंद महाराज जो कृष्ण के पिता है और कृष्ण के जो नंद महाराज के जो बाकी जो ग्वाला है, वो सब अभी एक तैयारी कर रहे हैं और एक यज्ञ करने का। और ये यज्ञ किसके लिए है? इंद्र की संतुष्टि के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं भक्ति का डेफिनेशन क्या है। भक्ति का डेफिनेशन है श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे श्रृदृढ़ निष्ठई कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। तो श्रद्धा का डेफिनेशन है कि अगर हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो हमको बाकी चीज करने की जरूरत नहीं है। इतना कि हमको देवी देवता की भी पूजा करने की जरूरत नहीं है। तो ये गोवर्धन लीला के पीछे अलग अलग कारण है, पर एक मुख्य कारण जो कृष्ण बार बार समझाते हैं और श्रील प्रभुपाद बार बार लिख रहे हैं कि भक्तों को देवी देवताओं की आराधना करने की जरूरत नहीं है। तो ये मुख्य लेसन है ये गोवर्धन लीला का। क्योंकि जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इसका मतलब है उसने सब कर्म कांड कर लिया, सब ज्ञान को जान लिया। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? जो जानता है कि कृष्ण सार है। और सबसे बड़ा कर्मयोगी जो कर्मकांड करते हैं, सबसे श्रेष्ठ स्तर तक कौन पहुंचा है? जो सब कुछ भगवान को समर्पित करता है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं जो भगवान की भक्ति करता है उसको और अन्य किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमम। तो रूप गोस्वामी भक्ति का डेफिनेशन देता है। भक्ति का डेफिनेशन क्या है? जहां पे ज्ञान नहीं है, कर्म नहीं है, थोड़ा ज्ञान और थोड़ा कर्म है, तो इसको मिश्रित भक्ति बोलते हैं, मिक्स्ड डिवोशन। शुद्ध भक्ति मतलब जहां पे कर्म भी नहीं है, जहां पे ज्ञान भी नहीं है, नॉट टिंज्ड विद कर्म और ज्ञान। तो जब कृष्ण वहां से आते हैं, हम देखते हैं कि ब्राह्मण पिछले अध्याय में एक यज्ञ कर रहे थे, वहां से कृष्ण आते हैं। वृंदावन में एक स्थली है, इसको बोलते हैं यज्ञ स्थान। तो वो स्थली पे
नंद महाराज अपने बाकी दोस्तों के साथ बैठ के ये इंद्र की यज्ञ का तैयारी कर रहे हैं। तो कृष्ण जाके इनको ये यज्ञ करने से रोकते हैं, क्योंकि प्रॉपर बार बार वही चीज लिख रहे हैं, क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि वृंदावन में या वृंदावन के जो लोग हैं या वृंदावन के भाव में जो पालन कर रहे हैं वो शुद्ध भक्ति का पालन करें। तो प्रॉपर यहां पे लिख रहे हैं, कृष्ण ऑर्डर्ड टू ऑल सच एक्टिविटीज, टू स्टॉप ऑल सच एक्टिविटीज बाय हिज डिवोटीज, फॉर ही वांटेड टू फर्मली एस्टैब्लिश एक्सक्लूसिव डिवोशनल सर्विस ड्यूरिंग हिज प्रेजेंस इन वृंदावन। तो कृष्ण ये गोवर्धन, ये इंद्र पूजा रोकते हैं क्योंकि कृष्ण एक मैसेज देना चाहते हैं, जो भक्त शुद्ध भक्ति का पालन कर रहे हैं उनको अन्य किसी का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं 100% सरेंडर। पूर्ण तरीके से हमको कृष्ण पे ही आश्रय प्राप्त करना है। तो कृष्ण जाके नंद महाराज अपने पिताजी से पूछते हैं, हे मेरे पिताजी, आप ये यज्ञ क्या कर रहे हो? ये कौन सा यज्ञ है और ये यज्ञ कैसे किया जाता है? ये यज्ञ का रिजल्ट क्या है? आप क्या फल की अपेक्षा कर रहे हो और ये विधि क्या है, ये सब बताइए। ये शास्त्रों में है कि एक ट्रेडिशन है, रीति रिवाज के रूप में चल रहा है, परंपरा के रूप में चल रहा है, ये सब विस्तार से मुझे बताइए। तो प्रभुपाद यहां पे लिखते हैं कि ये प्रश्न पूछना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। आधुनिक समाज में स्पेशली जो नवयुवक है, जो नया पीढ़ी है, आध्यात्मिक मार्ग स्वीकार करता नहीं है क्योंकि उनको प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता। माता पिता बोलते हैं मंदिर जाओ, ये करो, वो करो। जब तक आप क्यों नहीं पूछेंगे तब तक वो लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो कृष्ण आके क्यों पूछते हैं? तो जनरली जो बच्चे हैं बहुत बुद्धिमान होते हैं। हम जनरली एडल्ट्स को क्लास लेते हैं, पर एडल्ट्स को क्लास लेने से ज्यादा मुश्किल है बच्चों को क्लास लेना। आप एक प्रवचन बोलोगे, एक स्टोरी बताओगे, उसमें 1000 प्रश्न पूछेंगे बच्चे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। तो बच्चों का जिज्ञासा है, तो माता पिता या जो गुरु है, शिक्षक है, उनका कर्तव्य है बच्चों के प्रश्नों का उत्तर देना। तो कृष्ण छोटे बच्चे हैं पर कृष्ण पूछ रहे हैं क्योंकि कृष्ण बताना चाहते हैं कि कुछ भी चीज समझ के करना चाहिए। तो ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल, नहीं तो क्या सिर्फ रिचुअल होगा, रीति रिवाज होगा। जब हम उसका अर्थ जान के करेंगे और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इनफैक्ट कृष्ण नंद महाराज को बोलते हैं, जो बिना अर्थ जाने करता है किसी कार्य को, उसको तो फल मिलता है, पर अर्थ जानते हुए करेंगे ज्यादा फल मिलेगा। जैसे हम हरि नाम का जप करते हैं, बिना इसके अर्थ को, बिना इसके विज्ञान को जानते हुए हरि नाम करेंगे तो फल मिलेगा, पर जानते हुए करेंगे तो बहुत ज्यादा फल मिलेगा। वी विल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट। इसलिए हमारे शास्त्रों में हरिनाम का महिमा के बारे में बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं, फिलॉसफी है। जब हम पूर्ण तरीके से जानेंगे और तब हम हरिनाम करेंगे, उसका एक अलग अनुभव होगा। तो इसलिए कृष्ण बताते हैं कुछ भी यज्ञ है अर्थ जानते हुए करना है। तो कृष्ण पूछ रहे हैं ये पॉपुलर सेरेमनी है कि शास्त्रों में वर्णन है? तो नंद महाराज उत्तर देते हैं कि एक्चुअली शास्त्रों में तो इसका ज्यादा उल्लेख नहीं है, पर ये ट्रेडिशन है, बहुत पीढ़ियों से ये परंपरा चलता आया है। क्योंकि इंद्र बरसात देते हैं और हम सब किसान हैं, गायों का पालन करते हैं, तो इसलिए हम सबका कर्तव्य है इंद्र की पूजा करना। स्पेशली जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, खेत से जुड़े हैं, उनको पता है बारिश का महत्व है कि नहीं। सिटी में हमको पता नहीं चलता, हमको लगता है कि बारिश एक ट्रबल है, पर जो किसान है उनको बारिश का महत्व पता है, राइट। तो इसलिए नंद महाराज बोलते हैं पानी हमारे लिए बहुत जरूरत है, वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे कलयुग बढ़ता है, वर्णन आता है कि युद्ध होंगे पानी के लिए, और हम ऑलरेडी देखते हैं बहुत सारे स्टेट्स में, गोवा, कर्नाटक, अलग अलग स्टेट्स के बीच में युद्ध हो रहा है पानी की वजह से। वो तेल का जमाना चला गया, पानी की वजह से युद्ध होगा। तो पानी कितना महत्वपूर्ण है, पर हम क्या कर रहे हैं, ये पानी के महत्व को नहीं समझते। मैं जब फ्लाइट्स में ट्रैवल करता हूं, मैं बहुत बार देखता हूं नीचे रिवर बेड है, पूरा सूखा पड़ा है, जितने भी हमारी नदियां हैं सब सूख गए हैं।
तो ये प्रॉब्लम है। इसलिए नंद महाराज जानते हैं विज्ञान को, बोलते हैं बारिश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। तो हमको ये इंद्र का यज्ञ छोड़ना नहीं चाहिए, किसी कारणवश हमको नहीं छोड़ना है। तो कृष्ण अभी बताते हैं नंद महाराज को, और कृष्ण कन्विंस कर रहे हैं नंद महाराज को क्यों इंद्र पूजा रोकना चाहिए। क्योंकि कृष्ण सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, तो कृष्ण जान गए हैं कि इंद्र घमंडी हो गया है, भगवान का भक्त है पर उसके अंदर घमंड आ गया है, उसको लगने लगा है कि मैं ही स्वामी हूं। क्योंकि जब पोजीशन आता है घमंड भी आता है। इसलिए कुंती महारानी बोलती है ये जो 4 चीज है भक्ति में बाधा है, जिसके पास पोस्ट है, धन है, जिसके पास सुंदरता है, ज्ञान है, ऐश्वर्य है, ये सब भक्ति में बाधा होती है, क्योंकि अहंकार आता है इसमें से। तो कृष्ण जान गए कि इंद्र को थोड़ा अहंकार आ गया है, तो कृष्ण नंद महाराज को ऐसा बोलते हैं ताकि इंद्र को गुस्सा आए। तो कृष्ण पर्पसली इंद्र को गुस्सा दिलाना चाहते हैं। तो प्रभुपाद यहां पे लिख रहे हैं कृष्ण 2 कारण की वजह से बताते हैं कि क्यों इंद्र पूजा रोकना चाहिए। पहला, जैसे गीता में वर्णन है, व्यक्ति को देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो देवी देवता हमारे वर को पूरा भी करते हैं, इच्छाओं को पूरा करते हैं, उनको शक्ति कहां से मिलता है? कृष्ण से ही मिलता है। तो इसलिए कृष्ण बोलते हैं देवी देवताओं का जो पूजा है अवधि पूर्वकम है, इनकम्प्लीट, इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट क्या है? कृष्ण का आराधना, क्योंकि सब देवी देवता कृष्ण के अंश हैं। तो ये पहला कारण है क्यों देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली कृष्ण का पूजा करो। पेड़ के जड़ में पानी डालो, पेड़ के हर एक पत्ते पे, फूल पे पानी डाल के क्या मिलेगा? वाटर दी रूट ऑफ द ट्री, यथा तरोर मूल निषेचेन, वाटर द रूट। दूसरा कारण कृष्ण क्यों इंद्र पूजा रोकते हैं, क्योंकि अगर देवी देवता को आप प्रसन्न भी करेंगे और वो आपकी इच्छाओं को पूरा भी करेंगे, वो इच्छा तो टेम्पररी है, वो जो वर आपको मिलेगा देवताओं से परमानेंट चीज तो नहीं दे सकते, क्योंकि देवी देवता भी परमानेंट नहीं है। जैसे अभी नरसिंह चतुर्दशी आ रहा है, हिरण्यकशिपु इतना तपस्या करता है ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, और जब ब्रह्मा जी आते हैं हिरण्यकशिपु पूछता है ब्रह्मा जी मुझे अमर बनाइए, तो ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं स्वयं अमर नहीं हूं, जो मेरे पास नहीं है मैं आपको कैसे दे सकता हूं? नॉट पॉसिबल। तो देवता अगर आपको कुछ चीज देंगे भी, क्या चीज देंगे? या भौतिक दुनिया का कुछ चीज देंगे या स्वर्ग की प्राप्ति कराएंगे, पर अल्टीमेटली शीने पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पुण्य समाप्त हुआ तो वापस पतन हो जाएगा। तो इसीलिए कृष्ण बोलते हैं देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लाभ वो देते हैं फाइनली मेरे परमिशन से ही आता है, और वो हाईएस्ट जो सबसे ऊंचा चीज है वो दे नहीं सकते। इसलिए कृष्ण पर्पसली अभी ऐसा बताते हैं इंद्र को गुस्सा दिलाने के लिए। तो भगवान जो भी डिसाइड करते हैं परफेक्टली अपना एग्जीक्यूट करते हैं। तो भगवान का यहां पे प्लान है इंद्र को गुस्सा दिलाना और इंद्र को नम्र कराना। तो ये भगवान का कार्य है, असुरों को भी नम्र कराते हैं और भक्तों को भी नम्र कराते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति करने के लिए नम्रता की जरूरत है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। और जब भक्तों में घमंड आता है, भगवान पर्पसली आते हैं। इसलिए जब भगवान गीता में बोलते हैं मैं भक्तों की रक्षा करता हूं, इसका मतलब है भगवान भक्तों की रक्षा किससे करते हैं? अनर्थों से करते हैं। और एक अनर्थ है घमंड। जब भगवान देखते हैं कि मेरे भक्त के हृदय में घमंड आता है, भगवान पर्सनली आके ऐसे भक्तों को नम्र कराते हैं। तो ये लीला में भगवान इंद्र को भी अपना प्रेम दिखा रहे हैं, इंद्र को नम्र करा के। तो कृष्ण अभी नंद महाराज को कन्विंस करने के लिए इंद्र पूजा करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण एक फिलॉसफी बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्म मीमांसा। एक्चुअली ये नास्तिक फिलॉसफी है। हमारे भारत में, भारत की संस्कृति में बहुत सारे नास्तिक फिलॉसफी भी होते हैं। जैमिनी ऋषि हैं, इन्होंने कर्म मीमांसा शुरू किया है। एक्चुअली इन वन सेंस इट इज एथिस्टिक फिलॉसफी। ये कर्म मीमांसा क्या है? भगवान की जरूरत नहीं है। अगर भगवान भी रहेंगे, देवी देवता भी रहेंगे, उनकी पूजा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली कर्म ही सब कुछ है।
अब अच्छा कर्म करो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करो बुरा फल मिलेगा। देवता कहां से आ गए, भगवान कहां से आ गए? सिर्फ कर्म ही सब कुछ है। वर्क इज वर्शिप। ये कौन बोल रहे हैं? कृष्णा भी टेम्पररली, ये परमानेंट फिलॉसफी नहीं है, जस्ट अपना कार्य करने के लिए कृष्ण फिलॉसफी बोलते हैं, कर्म मीमांसा। तो कृष्ण बोलते हैं कि अगर कोई अच्छा काम करेगा तो अच्छा फल मिलेगा। और हम सब अलग अलग जन्म लेते हैं, किसके वजह से? अपने पिछले कर्म की वजह से हम जन्म लेते हैं। ये जो शरीर मिला है पिछले कर्म की वजह से, और ये शरीर में जो हम कर्म करेंगे अगला शरीर मिलेगा। तो भगवान कहां से आते हैं? देवी देवता कहां से आते हैं? जो भी हम सुख भुगतते हैं दुख भुगतते हैं सब कर्म के ही वजह से है। इसलिए मेरे प्रिय पिताजी, देवता की पूजा इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ अपना कर्म करना है। हम वैश्य कम्युनिटी के हैं, हम अपना कर्म करेंगे तो इंद्र को बरसात देना ही पड़ेगा। तो नंद महाराज बोलते हैं ये सही आर्गुमेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कर्म करते हैं पर उनको फल नहीं मिलता। जैसे एक दो उदाहरण आता है, जैसे एक व्यक्ति रहेगा जो फर्स्ट क्लास बीमार है, हॉस्पिटल में जाता है, फर्स्ट क्लास डॉक्टर है, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ा बेस्ट हॉस्पिटल पूरी दुनिया में, और डॉक्टर भी बहुत प्रयास करता है, ये व्यक्ति के पास भी बहुत धन है, फिर भी व्यक्ति बचता नहीं है। इसका मतलब क्या? प्रयास ही सब कुछ है तो व्यक्ति बचना चाहिए, नहीं बचता। बहुत बार माता पिता होते हैं जो अपने बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं, सब कंफर्ट देते हैं, फिर भी बच्चे को बीमारी होता है, फिर भी बच्चा मर जाता है कभी। तो इसका मतलब है एवरीथिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एफर्ट। जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड कौन था? एक्चुअली एक मैकेनिक था, बहुत परिश्रम किया उसने और वो हेनरी फोर्ड बन गया। तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ परिश्रम करके कोई हेनरी फोर्ड बनता है क्या? ऐसे बहुत सारे लोग रहे होंगे जिन्होंने हेनरी फोर्ड से भी ज्यादा मेहनत किया है, पर हर व्यक्ति हेनरी फोर्ड नहीं बना। तो दोनों चीज का समन्वय होता है, दोनों चीज का मिश्रण चाहिए। एक तो हमको अपना कर्म भी करना है, उसके साथ साथ भगवान पे भी निर्भर रहना है। जैसे किसान है, किसान को अगर जो अन्न है उसका उत्पन्न करना है तो दो चीज करना पड़ेगा। पहला तो उसको मेहनत करना पड़ेगा, खेत जोतना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बीज डालना पड़ेगा। पर सिर्फ मेहनत करने से हो गया क्या? बारिश भी चाहिए ना। बारिश हमारे हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ पे है। पर सिर्फ बारिश पे निर्भर है, बारिश सब कुछ करेगा, पर बारिश जब आएगा आपने बीज नहीं डाला तो कुछ नहीं आने वाला है। सो यू नीड बोथ। तो दो एक्सट्रीम होते हैं, कर्मवाद दैववाद। थोड़े लोग बोलते हैं कर्म ही सब कुछ है, भगवान की बिल्कुल जरूरत नहीं है। थोड़े लोग बोलते हैं भगवान सब कुछ करेंगे, मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे एग्जाम में पास होना है तो एनीवे पास हो जाऊंगा, है कि नहीं, मुझे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज नॉट कॉल्ड फेथ। ये विश्वास नहीं है, ये मूर्खता है, आलसीपन है। तो बहुत बार हम फिलॉसफी का दुरुपयोग हमारे जो गलत मेंटालिटी है उसको ढकने के लिए करते हैं, फिलॉसफी का भी दुरुपयोग। तो इसलिए कृष्ण यहां पे ये फिलॉसफी बताते हैं कर्मवाद, कि हमको इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपना मेहनत करेंगे तो इंद्र बरसात देगा ही। ये फिलॉसफी सही फिलॉसफी नहीं है, नॉट द राइट फिलॉसफी। पर कृष्ण अपना कार्य कराने के लिए कृष्ण कुछ भी फिलॉसफी यूज करते हैं। तो भगवान जो भी करते हैं परफेक्ट। जब नास्तिक भी बनते हैं परफेक्ट नास्तिक, ऐसा कन्विंसिंग एथिस्ट बनते हैं कृष्ण। और इस तरह से कृष्ण नंद महाराज को बोलते हैं वी विल नॉट डू, हम ये इंद्र पूजा नहीं करेंगे। हम सब वैश्य हैं, हम सबका कर्तव्य है गायों की रक्षा करना, खेती करना। बस हम अपना कार्य करेंगे, ऑटोमेटिकली इंद्र बरसात देगा। और देखो इंद्र एनीवे देता है बरसात। इंद्र कहां पे कराता है? कभी कभी समुद्र पे कराता है। समुद्र में पानी की जरूरत है क्या? फिर भी इंद्र कराता है। तो जहां पे जरूरत नहीं है वो वहां पे कराता है, तो हमको भी देगा इंद्र। और कृष्ण बोलते हैं ये बादल कैसे बनते हैं? 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण का मतलब है मेंटेनेंस, हाँ, पालन पोषण, मेंटेनेंस होता है। रजोगुण मतलब क्रिएशन, सृष्टि होती है रजोगुण से। और तमोगुण से संहार, डिस्ट्रक्शन होता है। तो कृष्ण बोलते हैं देखो बादल बन रहा है, मतलब बादल किससे बनता है? तमोगुण के प्रभाव से बादल बनता है।
तो एक्चुअली कृष्ण बता रहे हैं बरसात इंद्र नहीं दे रहा है, सॉरी रजोगुण से बादल बनता है। तो कृष्ण बोल रहे हैं बरसात इंद्र नहीं दे रहा है, रजोगुण से बरसात आ रहा है। तो इसलिए हम इंद्र पूजा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, गोवर्धन की पूजा करेंगे, वृंदावन की पूजा करेंगे, क्योंकि हमारे लिए वृंदावन बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो वन है हमको देता है खाने के लिए, जीवित रहने के लिए, गायों को देता है। और ये जो गोवर्धन पर्वत है गायों की रक्षा करता है, गायों को घास देता है, शीतल पानी देता है। इसलिए हमको इंद्र, जो हमने कभी इंद्र को देखा ही नहीं, उसके साथ हमारा क्या संबंध, हम गोवर्धन को संतुष्ट करेंगे। तो इसलिए मेरा विनती है इंद्र पूजा रोक दो और हम गोवर्धन पूजा करेंगे, सब ब्राह्मणों को लेके गोवर्धन पूजा। तो ये सब कृष्ण का मत सुनने के बाद नंद महाराज बोलते हैं ठीक है, अगर आपका इच्छा है गोवर्धन पूजा करने के लिए, निश्चित रूप से हम गोवर्धन पूजा करेंगे। पहला हम इंद्र पूजा करते हैं, बाद में हम गोवर्धन पूजा करते हैं। कृष्ण बोलते हैं नहीं, डिले नहीं करना है, अभी जो सामग्री लाया है इंद्र पूजा के लिए, यही सब कुछ हम गोवर्धन पूजा के लिए यूज करेंगे। ठीक है, भगवान बहुत जिद्दी है, जब डिसाइड करते हैं कर लेते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं देखो फिर से गोवर्धन पूजा की तैयारी करने के लिए फिर से सामान लगेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, बहुत डिले हो जाएगा, इसलिए हम तुरंत करेंगे। जब कृष्ण गीता में बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, श्रील प्रभुपाद उसको ट्रांसलेट करते हैं अबंडन ऑल वैरायटीज ऑफ रिलीजन एंड जस्ट सरेंडर अनटू मी। ये जस्ट सरेंडर अनटू मी का मतलब है क्या है, समय नहीं गंवाना है। तो बहुत बार हमको लगता है ये भी करेंगे वो भी करेंगे, भौतिक दुनिया में भी अपना पैर रखेंगे, कृष्ण के पास भी अपना पैर रखेंगे, दोनों नैया में पैर रखेंगे, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। पर कृष्ण फुल अटेंशन चाहते हैं। कृष्ण बोलते हैं बिल्कुल नहीं, इंद्र पूजा रोको, कॉमा नहीं लगाना, फुल स्टॉप लगाओ इंद्र पूजा को, और आज से गोवर्धन पूजा। जब नंद महाराज सुनते हैं तैयार होते हैं। तो ये व्रजवासियों का खासियत है, जो कृष्ण बोलते हैं उसको तुरंत स्वीकार करते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ये श्रद्धा का डेफिनेशन है। जैसे मैं पहले बता रहा था, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। तो श्रद्धा का ये डेफिनेशन है कि हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान पे विश्वास रखेंगे, भगवान हमारी रक्षा करेंगे निश्चित रूप से। तो ये विश्वास हमको कल्टीवेट करना है। जो व्रजवासी हैं, जो ये अध्याय में हम देख रहे हैं, और पिछले अध्याय में हमने ब्राह्मणों की पत्नियों के बारे में देखा। जब वो कृष्ण को मिलने के लिए आ रहे थे, उनके जो पति देव हैं, उनके जो पुत्र हैं, सब उनको रोकते हैं, पर वो कृष्ण के प्रति भाग भाग के आते हैं, पूरा शरणागति। तो वैसे ही नंद महाराज, हालांकि उनका इच्छा था यज्ञ करने का, उनका क्या इच्छा था, पर्सनल डिजायर इंद्र पूजा होना चाहिए, पर कृष्ण का इच्छा क्या था, इंद्र पूजा नहीं होना चाहिए। तो नंद महाराज क्या करते हैं, अपने इच्छा को त्यागते हैं और कृष्ण की इच्छा को स्वीकार करते हैं। तो ये भक्त का लक्षण है। कुरुक्षेत्र रणभूमि के पहले अर्जुन का इच्छा था मुझे युद्ध नहीं करना है, पर कृष्ण बोलते हैं युद्ध करो, तुमको युद्ध करना है। अर्जुन क्या करते हैं, अपना मत अलग रख देते हैं और कृष्ण के मत को स्वीकार करते हैं। करिष्ये वचनम तव, आपका जो इच्छा है वैसा ही करेंगे। ओ लॉर्ड लेट थाई विल बी डन, आपका इच्छा के अनुसार मैं मोड़ने के लिए तैयार हूं। तो ये शरणागति का लक्षण है, ये सरलता, सिंप्लिसिटी का लक्षण है। भगवान की इच्छाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार। हमने ये अध्याय के 2 अध्याय पहले और 2 चैप्टर्स बिफोर हमने देखा था, जब गोपियां स्नान करने के लिए जाते हैं और कृष्ण आते हैं, गोपियों का वस्त्र चुरा लेते हैं और कृष्ण बोलते हैं आप ऐसे ही बाहर आ जाओ। गोपियां, ये सब सुसंस्कृत स्त्रियां हैं 5000 साल पहले, पर कृष्ण की इच्छा को पूरा करने के लिए बाहर आ जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड सरेंडर। जो पीढ़ियों से चल रहा था इंद्र पूजा, नंद महाराज रोकने के लिए तैयार, दिस इज सरेंडर। और नंद महाराज पूछते हैं ठीक है अभी गोवर्धन पूजा कैसा करना चाहिए, तो कृष्ण बोलते हैं अभी जो भी सामग्री लाया इंद्र के लिए, जो भी धान्य है, घी है, वो सब के साथ फर्स्ट क्लास प्रसाद बनाओ। और वो भी क्या बनाना है, चावल, दाल, हलवा, पकोड़ा, पूरी, उसमें से थोड़े आइटम रहेंगे,
बाकी मानसिक रूप से आप चिंतन मनन कर सकते हैं। उसके बाद गुलाब जामुन, संदेश, रसगुल्ला, लड्डू, ये सब जो आइटम्स हैं, बहुत सारे आइटम्स बनाना है और गोवर्धन को अर्पण करना है, ब्राह्मणों को दान देना है और गायों को खिलाना है। उसके बाद जो रह गया सबको प्रसाद बांटना है, हर एक व्यक्ति को, जो चांडाल हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सबको प्रसाद। इस तरह से हम ये गोवर्धन पूजा, ये यज्ञ करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं तो ये वैदिक संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम, हर एक व्यक्ति को भगवान का परिवार समझना। तो कृष्ण बोलते हैं जब हम यज्ञ करते हैं, उत्सव करते हैं, हम भक्तों को भी खिलाते हैं, ब्राह्मणों को भी खिलाते हैं, उसके साथ साथ जितने भी प्राणी हैं सबको प्रसाद पहुंचना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन शुरू किया था। प्रभुपाद का इच्छा था हमारे इस्कॉन टेम्पल, स्पेशली जो मायापुर वृंदावन टेम्पल है, 10 मील दूर जो भी रेडियस में आता है, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं होना चाहिए, सबको प्रसाद खिलाओ। तो ये कृष्ण का तरीका है उत्सव बनाने का, सैटिस्फाई एवरीवन। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं ये मनुष्य समाज है जहां पे हर व्यक्ति कोऑपरेटिवली रहता है, भगवान को केंद्र में रखते हुए सब प्रेम से रहते हैं। कृष्ण गीता में बोलते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शोपाके च पंडित समदर्शिना। पंडित जो बुद्धिमान ज्ञानवान व्यक्ति है, उसका लक्षण क्या है? वो हर एक व्यक्ति को समान दृष्टि से देखता है, कोई ब्राह्मण हो, कोई चांडाल हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सबके प्रति समान प्रेम दिखाता है। हालांकि प्रभुपाद लिखते हैं मेन आवर फोकस शुड बी काउ प्रोटेक्शन। काउ प्रोटेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि हम बाकी प्राणियों का रक्षा नहीं करते। गायों को स्पेशल रक्षा देते हैं डेफिनेटली, पर बाकी प्राणियों का भी रक्षा होता है उनके स्तर के अनुसार। तो इस तरह से प्रभुपाद यहां पे लिख रहे हैं एवरीवन कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट। तो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, सबके लिए है, हर व्यक्ति भाग ले सकता है, कुत्ता बिल्ली भी भाग ले सकता है कि नहीं? जब शिवानंद सेन चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, जब हर साल बंगाल से जगन्नाथपुरी चल के आते थे यात्रा में, और शिवानंद सेन यात्रा के लीडर थे। उस समय चल के आना मतलब 3-4 महीना लगता था, हर रात को कहीं पे रुकने के लिए व्यवस्था, 3 समय भोजन, ये सब अरेंजमेंट शिवानंद सेन करते थे। तो एक साल ये यात्रा में एक कुत्ता आ जाता है इनके साथ, और शिवानंद सेन का ये भाव था ये कुत्ता आया मतलब ये भी भगवान का भक्त है, भगवान ने भेजा है, तो इसकी भी रक्षा करते हैं, इसको भी प्रसाद देते हैं, जब बोट क्रॉस करना है टैक्स देते हैं कुत्ते के लिए, स्पेशल रक्षा करते हैं। तो ये भक्त का भाव है, हर एक व्यक्ति के प्रति, हर एक प्राणी के प्रति प्रेम। और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तो इस दिन से गोवर्धन पूजा का प्रथा शुरू होता है। कृष्ण एक नया उत्सव शुरू कर देते हैं हमारे वैष्णव कैलेंडर में, इंद्र पूजा निकालो, नया उत्सव भक्तों के लिए। और वृंदावन में और वृंदावन के बाहर भी जितने भी कृष्ण के मंदिर है, ये गोवर्धन पूजा सबसे द मोस्ट ब्लिसफुल इवेंट, जन्माष्टमी से भी ज्यादा आनंद देने वाला उत्सव गोवर्धन पूजा, क्योंकि अन्नकूट बनता है, बड़ा बड़ा अन्नकूट, वो प्रसाद अन्नकूट दे के ही व्यक्ति संतुष्ट होता है, कृष्ण संतुष्ट होते हैं, व्यक्ति हर एक भक्त संतुष्ट होते हैं। और सो प्रभुपाद लिखते हैं तब से यह प्रथा शुरू होती है। और कभी कभी जब प्रसाद है धरती पे भी गिरता है, अगर आपने देखा होगा बहुत सारे मंदिर में प्रसाद ऐसा फेंकते हैं, जब प्रसाद नीचे भी गिरता है लोग जाके उसको खा लेते हैं, तो ये प्रसाद की महिमा है। तो यज्ञ मतलब, फेस्टिवल मतलब एंड में प्रसाद होना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद ने ये प्रथा, ये जो सिस्टम है हमारे हर एक सत्संग में प्रभुपाद ने शुरू किया। लोग आएंगे, कथा सुनेंगे, ब्राह्मणों की पूजा, वैष्णवों की पूजा, भगवान की पूजा होगी, एट द एंड सबके लिए प्रसाद, इट इज अ फीस्ट फॉर एवरीवन। तो भगवान कृष्ण जब ऐसा बोलते हैं, नंद महाराज तो सुन लेते हैं, और प्रभुपाद यहां पे लिखते हैं दीज आर हॉनेस्ट एंड सिंपल कवर्ड मैन, दे एक्सेप्टेड कृष्णास प्रपोजल एंड एग्जीक्यूटेड इन डिटेल एवरीथिंग। तो ये सरल वृंदावन के लोग, मतलब उनका हृदय बहुत सरल है, जो भी कृष्ण बोलते हैं सरलता से स्वीकार करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड माइंड नहीं है, कॉम्प्लेक्स माइंड नहीं है, जो कृष्ण बोलते हैं स्वीकार, दे जस्ट एक्सेप्ट। सो इसको बोलते हैं सरल हृदय।
बहुत बार हमारा मन इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, हम कृष्ण के सरल इंस्ट्रक्शंस को स्वीकार नहीं करते। तो नंद महाराज परफेक्टली जो भगवान ने बोला है स्टेप बाय स्टेप गोवर्धन पूजा कैसी करनी चाहिए वैसे ही करते हैं। और कृष्ण बोलते हैं सब लोग अपना जो बेस्ट वस्त्र है वो पहन के आइए, और गोवर्धन पूजा होने के बाद हम गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। तो गोवर्धन पूजा भी भगवान कृष्ण शुरू करते हैं, स्वयं करते हैं भगवान कृष्ण गोवर्धन की पूजा, और कृष्ण स्वयं गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। तो इस तरह से नंद महाराज सब ब्राह्मणों को बुलाते हैं, सब ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो वहां पे बहुत सारे गोपियां आए हैं और वो सब लोग बैलगाड़ी में बैठ के गायों को आगे रखते हुए गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। तो इसी बीच कृष्ण क्या करते हैं, ये जो प्रसाद है, अन्नकूट है, अर्पण हुआ है, कृष्ण गोवर्धन का रूप ले लेते हैं। तो ये गोवर्धन का दो स्वरूप है। गोवर्धन भगवान का भक्त है, हरिदास वर्य बोलते हैं गोवर्धन को, भगवान का सबसे प्रिय भक्त। तो भक्त के रूप में भी है गोवर्धन और भगवान के रूप में भी है, क्योंकि कृष्ण स्वयं गोवर्धन बनते हैं और कृष्ण गोवर्धन बन के पूरा प्रसाद स्वीकार कर लेते हैं। जितने भी गोवर्धन जितना बड़ा था वैसा ही अन्नकूट था, बड़े बड़े विशाल पर्वत जैसे अन्न, तालाब जैसे दाल, बहुत सारा व्यंजन बना था। कृष्ण सब स्वीकार करते हैं और कृष्ण बोलते हैं अनि और चाहिए। कृष्ण गीता में बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामी प्रयतात्मना। कृष्ण बोलते हैं मुझे एक पत्ता भी दिया तो बस चलेगा, एक फूल भी दिया तो मैं संतुष्ट। पर यहां पे कृष्ण इतना स्वीकार करते हैं फिर भी संतुष्ट नहीं हो रहे। कृष्ण बोलते हैं और दे दो और दे दो, तो भक्त आके और अर्पण करते हैं। इसलिए गोवर्धन में एक गांव है अनियोर का मतलब है मुझे और चाहिए और चाहिए। तो सब भक्त सोच रहे हैं अरे कृष्ण ने सब खा लिया, गोवर्धन ने, गोवर्धन इतना बड़ा विशाल पर्वत है तो गोवर्धन का पेट भी बहुत बड़ा रहेगा, है कि नहीं। तो सोच रहे हैं अरे गोवर्धन ने सब खा लिया तो हमारे लिए क्या है। इमेजिन करो भगवान के सामने भोग लगाते हो आप, जब घंटी बजा के ऑल्टर खोलते हो कुछ भी नहीं है, कैसे लगेगा। एक्चुअली खुश होना चाहिए कि भगवान ने सब खा लिया, पर हम बहुत दुखी हो जाएंगे, क्यों, हमारे लिए कुछ नहीं है कि नहीं। तो कृष्ण जानते हैं भक्तों को भी चाहिए, फेस्टिवल समाप्त नहीं होगा। तो कृष्ण वही जो भोग उन्होंने स्वीकार किया था वैसे ही सामने आता है। तो ये गोवर्धन भगवान का भी रूप है, इसलिए कृष्ण वहां पर्सनली उपस्थित है और गोवर्धन के रूप में भी उपस्थित है। तो दो कृष्ण हो गए, एक तो गोवर्धन कृष्ण और यहां पे दूसरे कृष्ण, एक कृष्ण दूसरे कृष्ण का पूजा कर रहे हैं। तो ये बहुत अद्भुत लीला है और कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं नंद महाराज से, ये गोवर्धन पूजा से। और कृष्ण बोलते हैं आज से मेरा आज्ञा है जो भी यहाँ पे निवास करते हैं हर एक व्यक्ति को गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, गोवर्धन की परिक्रमा करनी चाहिए। और कृष्ण इनफैक्ट बोलते हैं जो लोग गोवर्धन के पास निवास करते हैं, रुकते हैं और गोवर्धन की परिक्रमा नहीं करते, तो सबसे मुख्य ड्यूटी क्या है, गोवर्धन की परिक्रमा करना। इसलिए अभी भी लोग गोवर्धन पे चल के करते हैं परिक्रमा। बहुत सारे भक्त हैं जो हर एकादशी को जाते हैं, दिल्ली से बहुत दूर से आते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। बहुत सारे भक्त हैं दंडवत परिक्रमा करते हैं, हर एक जगह पे दंडवत करते हैं। प्रैक्टिकली हफ्ते लगते हैं उनको करने के लिए। और ऐसे भी डिवोटीज हैं एक एक जगह पे 108 परिक्रमा, मतलब सालों साल लगते हैं एक गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए। तो इतना विश्वास है उनको ये गोवर्धन पर्वत के प्रति। और कृष्ण बोलते हैं जो गोवर्धन की परिक्रमा नहीं करते, जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं, गोवर्धन के अंदर बहुत सारे सर्प हैं, ऐसा सर्प आके उनको ढसेंगे अगर गोवर्धन की परिक्रमा नहीं करेंगे। तो मेरा आज से ऑर्डर है हर एक व्यक्ति को गोवर्धन की परिक्रमा करनी चाहिए। तो इसलिए पूरे वृंदावन में गोवर्धन बाबा, गोवर्धन महाराज को बहुत विशेष स्थान दिया जाता है, वेरी वेरी स्पेशल रोल। तो प्रभुपाद बताते हैं उस दिन से हर व्यक्ति गोवर्धन पूजा करता है और गोवर्धन की परिक्रमा करता है। तो इस तरह से बहुत फर्स्ट क्लास फेस्टिवल हो गया, बढ़िया उत्सव हो गया, सब लोग खुश, गाय खुश है, ब्राह्मण खुश है, एवरीवन इज हैप्पी। पर इंद्र दुखी है। ये दुनिया का स्वभाव है कि आप सबको खुश नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल।
कृष्ण भी खुश नहीं कर पाए सबको, है कि नहीं। एक व्यक्ति दुखी हो गया, इंद्र, और भगवान ने पर्पसली किया था, ये पूरे लीला ऑर्केस्ट्रेट किया था ताकि इंद्र को गुस्सा आए, और भगवान का प्लान चल गया, इंद्र को गुस्सा आ गया। क्योंकि जो पीढ़ियों से जो ऑफरिंग्स, भेंट व्रजवासी दे रहे थे इंद्र को, कृष्ण ने पूरा रोक दिया। तो इंद्र को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, तो इंद्र क्या करता है, संवर्ताक बादल को बुलाता है। तो संवर्ताक बादल क्या है, जब प्रलय होता है तब ये बादल को इस्तेमाल किया जाता है पूरे संसार को डुबाने के लिए। तो इमेजिन करो, इससे पता चलता है कि इंद्र का गुस्सा इतना था, एक गांव को डुबाने के लिए पूरे ब्रह्मांड को डुबाने का जो बादल है वो बुलाता है, इतना गुस्सा, यू नो। सो वाज लाइक रियली एंग्री। तो कृष्ण इंद्र को थोड़ा गुस्सा देना चाहते थे, पर इंद्र को बहुत ही गुस्सा आ गया। तो संवर्ता का बादल बुलाता है और इंद्र बोलता है, ये व्रजवासियों का अहंकार देखो, उन्होंने मेरा पूजा रोक दिया। एक्चुअली अहंकार किसको है, अहंकार इंद्र को है, पर इंद्र को लग रहा है कि व्रजवासियों का अहंकार है। तो इसलिए जब हमारे अंदर कुछ दोष होता है, वही दोष हम दूसरे में भी देखते हैं, उनके अंदर है कि नहीं वो दोष दिखता है। सो इट इज ऑल परसेप्शन। तो इंद्र कन्विंस था कि व्रजवासियों को घमंड हो गया है। और घमंड क्यों हो गया है, क्योंकि उन्होंने मेरा इंद्र पूजा रोक दिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रथा है उन्होंने रोक दिया। और उन्होंने ये कृष्ण का सुना। ये कृष्ण कौन है, नादान बालक, बहुत बोलता है। तो इंद्र एक्चुअली, ये सब श्लोक आते हैं भागवत में, बालिशा, टॉकेटिव, बहुत बोलता है बच्चा, छोटा बच्चा है, ये उम्र में इतना उपदेश देता है नंद महाराज को, अपने आप को बहुत मैच्योर समझता है। और कृष्ण ने ये जो प्रथा है, उसको पता है ब्रह्मांड कैसा चलता है, उसको पता नहीं, इसलिए उसने ये किया है, अभी मैं इनको ऐसा सबक सिखाऊंगा, फिर से वो लोग ये गलती नहीं करेंगे, इंद्र की पूजा, मेरी पूजा कभी नहीं रोकेंगे। इसलिए वो संवर्ता का बादल को बोलता है, जाके ये वृंदावन गांव को डुबा दो। तो संवर्ता का बादल डरते हैं, क्योंकि उनको भी मन में पता है कृष्ण भगवान है, कृष्ण से पंगा कौन लेगा। पर इंद्र बोलता है, नहीं नहीं नहीं, आप चिंता मत करो, आपको अकेले नहीं भेज रहा हूं, मैं भी आऊंगा ऐरावत के ऊपर, मैं भी आऊंगा, सामने से आप लोगों को एंकरेजमेंट दूंगा, आप लोग जाइए। तो जब इंद्र ऐसा आदेश देते हैं, तो ये संवर्ता का बादल आते हैं वृंदावन में, और ऐसा अंधकार छाया जाता है पूरा वृंदावन में। अभी अभी उत्सव हुआ। तो ये भौतिक दुनिया का नेचर है, जब अच्छा कुछ चीज होता है उसके बाद यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग बैड ऑल्सो टू हैपन। तो ये दुनिया में चलता रहता है, इट गोज ऑन इन अ साइकिल, कभी अच्छा कभी बुरा। इसलिए कृष्ण बोलते हैं हर व्यक्ति को सहन करना चाहिए। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखद आगमा अपायनो अनित्यस ताम तितिक्षस्य भारत। तो सहन करना सीखना पड़ेगा। अभी अभी उत्सव हुआ, उत्सव हो के अभी अभी सब भक्त लोग घर गए, सब व्रजवासी, सडनली बादल छा गया, और वो भी बहुत डरावना बादल, और थंडरिंग, बिजली कड़कने लगा, इतना जोर जोर से बिजली कड़क रहा था, और बरसात होने लगा। और कैसा बरसात, जैसे तीर गिर रहे हैं, पूरा कड़क शार्प वाटर, और कंबे जैसे एक एक पानी के बूंद, कंबे जैसे। तो एक पानी का बूंद गिरेगा पूरा गांव डूब जाएगा, ऐसा कंबे जैसे पानी गिर रहा है। और सब जगह, कहां ऊंचा जमीन कहां नीचा जमीन कुछ समझ में नहीं आया, सब डूब गया। और उस समय व्रजवासी सब जाते हैं गायों को सामने रखते हुए, और कृष्ण के पास जाके बोलते हैं, डियर कृष्णा प्लीज प्रोटेक्ट अस, हे कृष्ण आप हमारी रक्षा कीजिए। तो व्रजवासी जाके कृष्ण को नहीं बोलते, देखा हमने आपको बोला था इंद्र पूजा नहीं रोकना है, देखो क्या हो गया। नहीं, दे हैव फुल फेथ, कृष्ण जो भी प्लान करेंगे परफेक्ट। तो इसलिए भगवान के प्लान को हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्यों हुआ ऐसा, यू कैन क्वेश्चन। अभी कृष्ण पीतांबर क्यों पहनते हैं, वो नीला धोती क्यों नहीं पहनते, कृष्ण मोर पंखी क्यों लगाते हैं, और कुछ पंख क्यों नहीं लगाते। भाई कृष्ण ने चुना, जस्ट एक्सेप्ट, यू कैन क्वेश्चन कृष्ण। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे, कृष्ण मतलब सुप्रीम ऑटोक्रेट,
स्वराट, स्वतंत्र, कृष्ण को कोई पूछ नहीं सकता, है कि नहीं? तो व्रजवासी इस कृष्ण के प्लान को क्वेश्चन नहीं करते, दे जस्ट सरेंडर। हाँ, आश्रय लेते हैं, कृष्ण को बोलते हैं कृष्ण आप बचाइए, हमने आपके आज्ञा का पालन किया, अभी आप रक्षा कीजिए। इसलिए भगवान श्री राम रामायण में बोलते हैं सकृत देव प्रपन्नो यस तवास्मि इति याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतम मम। तो भगवान राम बोलते हैं जो मेरे भक्त मेरा आश्रय लेते हैं, मेरा ये व्रत है, ऐसे भक्तों की रक्षा मैं अवश्य करूंगा। तो यहां पे कृष्ण और एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देते हैं, जब हम भगवान पे विश्वास रखते हैं और हमारा जो पिछले लोगों पे, पिछले देवताओं पे जो हमारा विश्वास था, ऐसा लगता है कि हमने उन पे विश्वास घटा दिया, कृष्ण पे विश्वास बढ़ा दिया। तो कभी कभी हमको लगता है अरे वो देवता गुस्सा हो गया तो, वो देवी गुस्सा हो गई तो, एग्जैक्टली वही होता है, पर कृष्ण अल्टीमेटली रक्षा करते हैं। सो यू मे एंगर सम डेमिगॉड्स बट अल्टीमेटली कृष्ण विल बी विक्टोरियस। तो ये श्रद्धा का टेस्ट है। तो हमने पिछले अध्याय में भी देखा था, जब ब्राह्मण की पत्नियां भाग के आते हैं कृष्ण के पास, सब छोड़ के आते हैं और उनके पतिदेव बोलते हैं एक बार गए तो वापस नहीं लेंगे, ठीक है जो भी हुआ चलेगा, देखा जाएगा आगे। तो कृष्ण के विश्वास के ऊपर चले जाते हैं, पर एक्चुअली वापस ब्राह्मण जो है, उनके जो पतिदेव हैं, उनको स्वीकार भी करते हैं और सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं। तो यहां पे ऐसा लगता है कि इन्होंने इंद्र पूजा रोक दिया, इंद्र को क्रोध आ गया, पर वही इंद्र, दिस इज अ टेम्पररी फेस, बट वही इंद्र आगे जाके व्रजवासियों को सम्मान करता है। इंद्र समझ जाता है व्रजवासी ने जो किया सही किया, इसलिए भगवान की भक्ति पे थोड़ा विश्वास लगता है। तो हो सकता है अरे मैं इतने सालों से ये देवी देवता को पूजा कर रहा हूं, छोड़ दूंगा तो क्या होगा, कृष्ण का आश्रय लेंगे तो कुछ गलत तो नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा। तो इसको बोलते हैं विश्वास, यू हैव टू हैव फेथ। ये पूर्ण शरणागति है, विश्वास है कि नहीं। सो यहां पे कृष्ण या व्रजवासी हमको सिखा रहे हैं कि कैसे कृष्ण पे विश्वास रखना है। जो भगवान का आश्रय लेता है, भगवान निश्चित रूप से, अब कौन सा भी कहानी पढ़ो भागवतम में आपको यही निष्कर्ष मिलेगा, जो भी भक्त भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान ऐसे भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। नो वन कम्स आउट एज अ फेलियर, कोई भी विफल होके नहीं आता। तो ये सब कहानियों से हमको कृष्ण के प्रति विश्वास हमारा बढ़ाना है, श्रद्धा हमारा बढ़ाना है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमको कृष्ण को देना है। हम भगवान कृष्ण को पहला प्रायोरिटी देंगे, भगवान भी हमारी रक्षा करेंगे जो भी विपदा आता है। तो सब ब्रजवासी कृष्ण का आश्रय लेते हैं और कृष्ण सोच रहे हैं अभी इंद्र को गुस्सा आ गया, इंद्र देवता है, एक्चुअली उसके पास शक्ति है और वो शक्ति मैंने ही दिया उसको, फिर भी उसको लगता है मैं ही स्वामी हूं। तो ये बोलते इसका ये जो पोस्ट है, पोजीशन है, इसका ये प्रॉब्लम है। जब एक शक्ति आता है उसके साथ एक घमंड आता है। तो श्रील प्रभुपाद ये कहानी बताते हैं, पुनः मुशिक भव। तो एक बार एक चूहा एक साधु के पास जाता है और साधु पूछते हैं प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा, क्योंकि लोग साधु के पास अपना प्रॉब्लम बताने के लिए जाते हैं, है कि नहीं। ये वस्त्र पहन लिया तो सब लोग आते हैं अपना प्रॉब्लम बताने के लिए। मेरे पास इतने सारे लोग आते हैं, आके रोते हैं क्योंकि और कोई मिलता नहीं है कि नहीं। साधु के पास आके अपना प्रॉब्लम, तो चूहा आता है, साधु को बोलता है मेरा प्रॉब्लम है। साधु बोलते हैं प्रॉब्लम क्या है, बोलते हैं ये बिल्ली ना मुझे बहुत तंग करता है। तो साधु बोलते हैं क्या चाहिए, तो बिल्ली बना दो। ठीक है, बिल्ली बना दिया, तथास्तु। थोड़ी देर बाद बिल्ली आता है फिर से, क्योंकि दुनिया में चूहा बनो बिल्ली बनो, समस्या तो सॉल्व नहीं होने वाला है कि नहीं। गोवा में रहो, अमेरिका जाओ, कहीं पे भी जाओ, समस्या तो है ही। तो बिल्ली आता है फिर से, प्रॉब्लम है पर प्रॉब्लम का रूप चेंज हो गया, बस उतना ही है। टाइप ऑफ प्रॉब्लम चेंजेस। तो बोलता अभी प्रॉब्लम क्या है, कुत्ता तंग कर रहा है। तो साधु बोलता है क्या करूं, कुत्ता बना दो। कुत्ता बन जाता है। थोड़ी देर बाद कुत्ता आता है, बोलता है प्रॉब्लम है फिर से, शेर आके तंग कर रहा है। तो साधु बोलता है क्या चाहिए, शेर बना दो।
तो शेर बन जाता है, चूहा शेर बन जाता है, और शेर बन के ऐसा घूर घूर के देख रहा है साधु को। साधु पूछता है इरादा क्या है, बोलता है आपको खाने वाला हूं मैं। तो साधु बोलते हैं पुनः मुशिका भव, फिर से चूहा बन जाओ। मेरे आशीर्वाद से शेर बन गया, अभी उल्टा मुझे ही दिखा रहा है। तो वैसे कृष्ण सोच रहे हैं इंद्र को पद मैंने दिया, अभी वही इंद्र मुझे मारने का प्रयास कर रहा है। भगवान बुद्धि, लोगों को बुद्धि कौन देते हैं? भगवान देते हैं। पर लोग बुद्धि से, अपने बुद्धि से ये प्रूव करते हैं कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। मतलब दे यूज देयर इंटेलिजेंस गिवन बाय गॉड टू डिफाई गॉड। तो लोगों का ये प्रॉब्लम है, जो उनको देता है उनके प्रति थैंक यू तो नहीं बोलते हैं, इतना घमंड वो व्यक्ति को ही समाप्त करने का प्रयास करते हैं। जैसे आता है ना, एक बार एक भक्त थे शिवजी के, वृकासुर, ये शिवजी के पास जाता है, शिवजी का आराधना करता है। तो शिवजी बोलते हैं क्या वर चाहिए? बोलते हैं जिसके सर के ऊपर मैं हाथ रखूंगा उसका सर भस्म होना चाहिए। तो शिवजी बोलते हैं तथास्तु, उसको वर मिल जाता है। ये शिवजी के पीछे भाग रहा है शिवजी को मारने के लिए, क्योंकि उसको पार्वती का भोग करना था। तो शिवजी बोलता है ऐसे लोग हैं, है कि नहीं, दे दो वर, वही वर आपके अगेंस्ट यूज करेंगे। तो कृष्ण डिसाइड करते हैं अभी इंद्र को नम्र कराना चाहिए, क्योंकि ये भक्तों के लिए सही नहीं है। और भगवान सोच रहे हैं ये सब व्रजवासी, उन्होंने पूरा आश्रय लिया है मेरे ऊपर, और जो गाय हैं, तो व्रजवासी गायों को सामने रखते हुए जाते हैं कि कृष्ण अब हमारी नहीं तो ये गायों की तो रक्षा कीजिए, प्लीज प्रोटेक्ट द काउस। तो इसलिए भगवान का एक नाम है गोविंद। भगवान को प्रेम गोविंद के प्रति है। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान का स्पेशल प्रेम ब्राह्मणों के प्रति है और गायों के प्रति है। तो कृष्ण सोचता है इनकी रक्षा मुझे ही करना है। जो जैसे एक छोटा बच्चा होता है जो पूरी तरीके से माता पिता पे आश्रित है, उनको उसको स्पेशल अटेंशन मिलता है। घर में दो बच्चे रहेंगे, एक थोड़ा बड़ा लड़का, तो बोलते हैं ठीक है अपना देखभाल कर लेगा। बट छोटा सा शिशु है, माता पिता स्पेशल ध्यान रखते हैं, क्योंकि हेल्पलेस है, कुछ कर ही नहीं सकता, उठ भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता। तो वैसे ही व्रजवासी थे, पूरा आश्रय उन्होंने कृष्ण का दिया था। भगवान हम कुछ कर ही नहीं सकते, आपको ही करना है। तो कृष्ण ये सोच के क्या करते हैं, गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं। जो इतना विशाल गोवर्धन पर्वत था 5000 साल पहले, कृष्ण उसको उठाते हैं। कैसे? जैसे एक मशरूम को कोई उठाता है, एक छोटा बच्चा उठाता है, बहुत आसानी से, अनायास, वेरी इजीली। तो वैसे ही कृष्ण ये विशाल गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं। और कृष्ण बोलते हैं हे मेरे पिता नंद महाराज, हे ब्रजवासी, आप सब लोग ये छाता के अंदर आइए। बरसात हो रहा है, छाता चाहिए। तो कृष्ण छाता लेने के लिए दुकान नहीं जाते, गोवर्धन को ही उठा लेते हैं छाता के रूप में। और कृष्ण बोलते हैं आ जाओ। और इसमें भी कृष्ण बोलते हैं विश्वास रखो, ये पर्वत नहीं गिरेगा। देखो भक्तों को कितना विश्वास रखना पड़ता है कृष्ण में। पहले कृष्ण का सुना, बरसात हो गया, अभी कृष्ण ने उठा लिया गोवर्धन को और बोल रहे आ जाओ अंदर। तो व्रजवासी सोच सकते थे बाबा टिकेगा क्या, गिरेगा तो नहीं। कृष्ण बोलते विश्वास, फेथ। तो भक्ति के हर एक मोड़ पे विश्वास की जरूरत है। कृष्ण का कृपा प्राप्त करना है, कृष्ण का दर्शन करना है, तो यू नीड फेथ, विश्वास चाहिए। तो कृष्ण बोलते हैं विश्वास रखो, आप आइए, एक गोवर्धन आपकी रक्षा करेगा। ये बहुत बड़ा चाहता है, डोंट वरी, ऑल ऑफ यू ऑल कैन कम। तो सब लोग अंदर आ जाते हैं, गाय अंदर आ जाते हैं, बछड़े, ब्रजवासी, गोपियां, गोप, सब लोग अंदर आ जाते हैं। और 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन के नीचे रहते हैं, बहुत प्रेम से रहते हैं। और इतना कृष्ण का अद्भुत लीला था कि बरसात इतना तेजी से हो रहा था, पर अंदर गोवर्धन के नीचे बिल्कुल पानी नहीं आया, क्योंकि भगवान का ऐसा अरेंजमेंट था, जो भी गोवर्धन के ऊपर गिरा तुरंत सूख गया, क्योंकि कृष्ण का स्पर्श हो रहा है, अचिंत्य शक्ति भगवान का। तो अंदर पूरा सूखा, बिल्कुल गीला नहीं हुआ। और ब्रजवासी बहुत प्रेम से कृष्ण का दर्शन कर रहे थे। 7 दिन 7 रात भगवान का सुंदर रूप देख रहे थे, खाना भूल गए, पीना भूल गए, सिर्फ भगवान का रूप देख रहे थे। जैसे परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रात कृष्ण कथा सुनते हैं, तो वैसे ही 7 दिन 7 रात ब्रजवासी सिर्फ कृष्ण का दर्शन कर रहे थे। दे फॉरगॉट एवरीथिंग,
परम दृष्टवा निवर्तते। जिन भक्तों को ऊंचा स्वाद मिलता है बाकी सब स्वाद भूल जाते हैं, कुछ पड़ा नहीं उनको। हमारे इस्कॉन में आई थिंक फ्यू वीक्स बैक मैं जब जगन्नाथपुरी यात्रा में था उस समय कृष्णानंद प्रभु आए थे। कृष्णानंद प्रभु बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, तो कृष्णानंद प्रभु का इतना ये भाव है, तो गौर पूर्णिमा के दिन पूरा दिन 24 घंटा गौर लीला कर रहे थे। 24 आवर्स प्रवचन शुरू किया, 24 घंटा नॉन स्टॉप। सामने कोई है नहीं है, उनका चल रहा है गाड़ी। खाना भूल गए, पीना भूल गए। जो भक्तों को जो ऊंचा स्वाद मिलता है, दे जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। और ब्रजवासी ऐसा प्रार्थना कर रहे थे कि ये इंद्र का बरसात कभी रुकना ही नहीं चाहिए। जो पहले प्रॉब्लम था अभी क्या हो गया, बहुत बड़ा उत्सव बन गया। जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं समस्या भी एक उत्सव बन जाता है। कैलामिटी बिकम्स अ फेस्टिविटी। सबसे बड़ा विपदा, सबसे बड़ा उत्सव। परीक्षित महाराज को श्राप मिलता है, 7 दिन में मृत्यु, सबसे बड़ा विपदा है, द बिगेस्ट कैलामिटी, 7 दिन में मृत्यु। पर परीक्षित आके सुखदेव गोस्वामी से जब भागवतम सुनते हैं उनको लगता है ये तो उत्सव हो गया, श्रवणोत्सव। यहाँ पे नेत्रोत्सव चल रहा है, भगवान का दर्शन। तो परीक्षित को लग रहा है ये श्रवणोत्सव है, ये तो श्राप नहीं है, ये मेरे लिए वरदान है, इट इज अ बेनेडिक्शन। तो व्रजवासी इंद्र को धन्यवाद दे रहे थे, आपने बरसात किया, इसके वजह से हमको 7 दिन दर्शन। इंद्र आप बरसात करते रहो। जैसे कुंती महारानी अपने प्रार्थना में बोलती है, भगवान आप मेरे जिंदगी में विपदा भेजते रहो। कोई होता है, कोई माइका लाल है जो प्रार्थना कर सकता है भगवान से, भगवान और समस्या दे दो, किसी के पास गट्स है। तो कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है भगवान से और समस्या दे दो, क्योंकि जब भी हमारे जिंदगी में समस्या आया है हमने आपका आश्रय लिया है, और जब हमने आपका आश्रय लिया आपका दर्शन हुआ है, इसलिए हमारी जिंदगी में समस्या आते रहने दो। तो यहाँ पे ब्रजवासी प्रार्थना करते हैं, इंद्र बरसात करते रहना दो, यह बरसात कभी रुकना नहीं चाहिए, ऐसा उत्सव चलता रहे। तो 7 दिन 7 रात जब होता है बरसात और कृष्ण गोवर्धन उठाते हैं, और वो भी लेफ्ट हैंड के सबसे छोटे उंगली में, तो इंद्र का घमंड पूरा उड़ जाता है। मतलब इतना ह्यूमिलिएट होता है, इतना ह्यूमिलिएट होता है। इंद्र संवर्ता का बादल को बुलाता है, बाबा रोक जाओ, रॉन्ग नंबर लग गया, नो, गलत गांव पे हमने आक्रमण कर दिया। तो इंद्र बोलता है आप सब लोग चले जाओ। तो बरसात रुक जाता है। कृष्ण सब ब्रजवासियों को बोलते हैं अभी आप चिंता मत करो, बरसात रुक गया, अभी आप सब लोग अपने घर चले जाओ। सो जितने भी ब्रजवासी हैं कृष्ण का गुणगान करते हुए, ये नया लीला, भगवान का एक नया नाम आता है गिरिवरदारी, गिरिधारी, भगवान का गुणगान करते हुए वापस वृंदावन अपने अपने गांव आते हैं, और कृष्ण वापस ये गोवर्धन पर्वत को रखते हैं। तो आगे का अध्याय है, वी विल सी द नेक्स्ट टाइम, जहां पे इंद्र आके कृष्ण से माफी मांगता है। जो इंद्र इतना घमंड था, उसको ब्रजवासियों को मारने का प्रयास कर रहा था, वही इंद्र आके अभी ब्रजवासियों का भी आश्रय लेता है, वृंदावन धाम का भी आश्रय लेता है, और कृष्ण का आश्रय लेता है। दैट वी विल सी द नेक्स्ट टाइम। पर ये बहुत सुंदर लीला है। हालांकि हमने ये लीला बहुत बार सुना होगा, बहुत बार वर्णन किया होगा, पर ये लीला बहुत मधुर है, गोवर्धन लीला। तो कृष्ण कथा का खासियत यही है कि हम जितने बार सुनते हैं इसमें एक नया नया रस आता है। जितने बार हम बोलते हैं एवरी टाइम देयर इज समथिंग न्यू। और गोवर्धन पर्वत तो भक्तों के लिए बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल स्थान है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी उन्होंने एक भजन लिखा है, निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं मेरा एक ही इच्छा है, मुझे रेजिडेंस अपना डोनापॉल में नहीं चाहिए, अमेरिका में नहीं चाहिए, स्वर्ग लोक में मुझे रेजिडेंस नहीं चाहिए। मुझे रेजिडेंस कहाँ पे चाहिए? निवास गोवर्धन के तट में। निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम, ये गोवर्धन के पास मुझे निवास चाहिए। और जैसे कृष्ण ये गोवर्धन उठाते हैं, तो वैसे ही बहुत सारे आचार्य बोलते हैं भगवान हमारे हृदय में भी बहुत सारे अनर्थ हैं, बहुत सारे पाप हैं, भगवान ये आप हमारे पापों के गोवर्धन को उठाइए और हमको आश्रय दीजिए। जैसे ब्रजवासियों को कृष्ण आश्रय दे रहते हैं इंद्र के बरसात से, तो वैसे ये दुनिया में इतने सारे कष्ट हैं, और कलयुग जैसा बढ़ता है कष्टों का बरसात है। कले दोष निधे राजन, कष्टों का सागर है।
एक साथ आक्रमण होता है। ये दुनिया में जो कष्ट है, विपदा है, और हम सब ढूंढ रहे हैं कि कौन हमको आश्रय देगा, कौन से चाहता में जाए, कौन हमको आश्रय देगा, हु विल गिव अस शेल्टर। हर व्यक्ति ढूंढ रहा है, भाग रहा है। तो कृष्ण ने ऐसे लोगों के लिए गोवर्धन उठाया है, और ये गोवर्धन क्या है? भगवान का चरण कमल, भगवान का भक्ति। तो अगर हम ये गोवर्धन के छत्र छाया में आएंगे, इस्कॉन के केंद्र एक गोवर्धन की तरह है, राइट, ये ओएसिस की तरह है। ये छत्र छाया में आएंगे, भगवान की कथा का, भगवान के कीर्तन का, भगवान के नाम का, भगवान का सेवा का आश्रय लेंगे, तो ये दुनिया के कष्टों के बीच में भी हम सुखी रहेंगे। समाश्रिता ये पाद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं ये दुनिया क्या है? पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, हर एक पद पे विपदा है। तो इसे कैसे बचें? समाश्रिता ये पाद पल्लव प्लवम, जब हम कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लेंगे तो दुनिया के जितना भी विपदा है बहुत छोटा हो जाएगा, हम उसको बहुत आसानी से लांग लेंगे। तो ये गोवर्धन लीला में हमने ये सीख देखा, पहले तो भगवान पे आश्रय, फुल फेथ इन कृष्णा, कि अगर हम भगवान पे आश्रय लेंगे, बाकी धर्मों का पालन भी नहीं करेंगे, पालन करना है, बट अल्टीमेट फेथ, अल्टीमेट जो श्रद्धा है हमको भगवान की भक्ति पे होना चाहिए, जो विश्वास है भगवान की भक्ति पे होना चाहिए। वो विश्वास रखेंगे, भगवान ये लीला से बताते हैं, भगवान निश्चित रूप से आके हमारी जिंदगी में गोवर्धन उठाएंगे, भगवान भी आके हमारी जिंदगी में ये सब लीला करेंगे, और हमको भगवान का दर्शन, भगवान का जो सुंदर लीला है उसका अनुभव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है? एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट्स?